प्रिय धम्मबंधु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बोधिसत्व बाबा साहब कहते हैं, जिनके नाम से आज गुणगान और एक बुद्ध धर्म के शास्त्र से लेकर के एक कथा का आयोजन है, जिस कथा का नाम है पटाचारा की कहानी। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। पाणाति पाता बेरुमणि, शिक्षापदं समाध्यामि। आदिन्नदाना बेरुमणि, शिक्षापदं समाध्यामि। सावादा पेरुमणि, शिक्षापदं समाध्यामि। कामेषु मिच्छाचारा पेरुमणि, शिक्षापदं समाध्यामि। सुरामेरुमजुपमादठाना पेरुमणि, शिक्षापदं समाध्यामि। एक पटाचार्य की कहानी को प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें आपको ज्ञान प्रकट होगा। आपने कहावत सुनी होगी कि नारी हट, बाल हट, राज हट। हट तीन प्रकार की होती हैं इस पृथ्वी पर। एक नारी हट होती है, नारी अपनी हट को पकड़ ले तो कुछ से कुछ भी हो जाए, ऊपर का सूर्य नीचे आ जाए, नीचे का पृथ्वी आसमान पर पहुंच जाए, लेकिन नारी का हट बदल नहीं सकता। नंबर 2 होता है बाल हट। बाल हट होता है बच्चा, नवजात शिशु अपनी हट पकड़ ले, वही कार्य करने को मजबूर कर देता है। ऐसे ही होता है राजहट। राज्याधीश यानी देश का राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री अपनी हट पकड़ ले, वही करता है, चाहे संसार में आग लगाओ, चाहे संसार में संतुष्टि। इसी प्रकार से आज मैं केवल नारी हट यानी नारी हट पर एक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिस नारी ने अपनी हट के कारण अपना सर्वस्व परिवार, अपने पीहर का सर्वस्व परिवार नष्ट कर दिया था, लेकिन अपनी हट से मजबूर हो गई। उस नारी का नाम था पटचारा। पटाचारा एक दिन अपने पति से कहती है कि पति महाराज, आप जो है हमारे पीहर चलो। ये उस समय का दौर है जिस समय पटाचारा के पेट में दूसरे बच्चे का गर्भ था। एक बच्चा 5 वर्ष का था साथ में, और दूसरा बच्चा होने वाला था। उसी पीरियड में, वही समय था, वही दिन चल रहे थे, उसी पीरियड में वो पटचारा अपने पति से कहती है, पिया मेरे सुनो मेरी पानी, ये बात हमने ठानी, कहूँ मैं समझाए दे, काफी दिन गए चलो मेरी पानी। भैया भाभी से मिले आवे, और क्या कहती है? भैया भाभी से मिले आवे, भैया भाभी से मिले आवे, मात पिताजी मिल जाएंगे, भैया भाभी से मिले आवे। भैया भाभी से मिले आवे, मात पिताजी मिल जाएंगे, और भतीजे भतीजी और भतीजे भतीजी अपने दिल का पुत्र भूल जाएंगे।
अपनी हट पे अड़ जाती है और पति से कहती है अब आपको अवश्य चलना होगा, लेकिन पति जवाब देता है उसका कि देखिए पटाचारा तुम समझदार हो, इस समय हमारा और आपका आपके बिना जाना ठीक नहीं है, क्योंकि आपके डिलीवरी का समय ये नजदीक चल रहा है। पता नहीं रास्ता जो है जंगल की रास्ता है, पैदल की रास्ता है, कहीं कुछ और असंभव न हो जाए। लेकिन पटाचारा अपनी हट पर अपनी जिद पर अड़ी रहती है, कहती नहीं आपको चलना होगा। अब पत्नी इसके जवाब में क्या कहती है सुनिए। हाथ जोड़ कर विनय आपसे, क्या कह रही है पटाचारा अपने पति से, हाथ जोड़ कर विनय आपसे करती बारंबार, बिहर जाऊं चाहे बिगड़े प्रिय बंधुओं, वो अपनी जिद पर अड़ जाती है और अपने पति को मजबूर कर देती है। तो ठीक है पटाचारा, अरे हम तुम चलो संगयो बेटा घर में तारो क्या कह रही है, हम तुम चलो संगयो बेटा घर में तारो हरे दूसरा बच्चा दूसरा बच्चा हो खर्चा हर
अब क्या होता है, बटाचारा अपने पति को मजबूर कर देती है और चलने की तैयारी करते हैं। क्या होता है, वीडियो बना है। और चली बटाचारा है हर दो मेट्रो सुनियो पांच मगज का छोटे का है या पिता है तो बटाचारा और उसका पति साथ में एक 5 वर्षीय बच्चा, शांति बैठो, लाइन चल रहा है, बच्चा साथ में है। पैदल चलते चलते वन विहड़ में पहुंच जाते हैं, लेकिन मुसीबत का पहाड़ सामने आता है उनकी। और गर्भावस्था का समय तो चल ही रहा था, प्रसव का समय चल रहा था, तो प्रसव का समय उसी वन विहड़ में और वहीं पर हो जाता है। इधर शाम का वक्त होने वाला है। तभी क्या होता है कि मुसीबत पर मुसीबत दिखाई दे रही है। उसी समय क्या होता है कि मौसम बिगड़ता है। इधर शाम का वक्त है, रात होने वाली है और मौसम अपना रुतबा दिखा रहा है, मौसम बिगड़ रहा है। क्या बिगड़ रहा है कि एक बरसात जैसा मौसम बन रहा है। तो बंधु को सुनिए आज क्या आसमान में भैया रे घटा तो भारी उसी दौरान क्या होता है, बना रहा हूँ मैं वीडियो। उसी दौरान क्या होता है कि किस्मत की खूबी, मौसम इतना गंभीर और खराब हो रहा है कि बरसात जैसा मौसम, एक काली घटा छाई हुई है और फुहार गिरने लगी है। और उसी पीरियड में शाम का वक्त होने लगा, सूर्य अस्त हो चुका है और ये सभी दुखियारी और उसे प्रसव काल का समय, बच्चा पैदा हो चुका।
अब उनको कौन संभाले, कौन सुधारे? ये सब मुसीबत का कारण एक नारी है। वो बंधु सुनिए। अब गीत, अब वो उस समय क्या करे, सुनसान जंगल जहां जानवरों की आवाज के अलावा कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। रात का वक्त हो चुका है। इधर प्रसव काल में वो पटाचारा पड़ी हुई है। पति अपने मजबूरी हालत में ये देख रहा है, ना तो कपड़े पहनने के वहां मजबूत हैं, ना कपड़े ओढ़ने के वहां मजबूत हैं। और बेचारा बच्चा 5 वर्षीय साथ में भी था। एक छोटा बच्चा और आ चुका था, वहीं पर प्रसव हुआ था। अब ये सभी दुखी लोग प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो विधि कर्म में लिखी विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े बरसात आपका, देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े बरसात आपका, देने वाला बुरा वक्त दिलहरी चंद को काज में देखे जाई। कोई काज को जदो सरप में रोती थी। बुरा वक्त दिलहरी चंद को काज में देखे जाई। और कोई काज को जदो सरप में रोती थी। समय को देखो, उसी समय को देखो, बचाने वाला कोई वक्त पड़ाया जब इन तीनों पे, वक्त पड़ाया जब हम तीनों पे, नारियत ने खाली चली। कांगर बैठे बड़े चलते, जहाँ मुसीबत तब तक क्या होता है, एक और प्राकृतिक विपत्ति, जिस व्यक्ति के पीछे विपत्ति पड़ जाती है उसके पास एक विपत्ति नहीं, सैकड़ों विपत्तियां आती हैं। यहाँ आप देख रहे हैं
इन विचारों पर विपत्ति पे विपत्ति और एक और नई विपत्ति, वो बहुत ही खतरनाक खौफनाक व्यक्ति सुनसान जंगल में आई है। क्या आई है? तब तक क्या होता है? प्राकृतिक विपत्ति। जब तीनों प्राणी ठंड से परेशान, तो सुधाकर जो पति था, उसके पति का नाम सुधाकर था। सुधाकर ने सोचा कि कहीं से घास फूस देख लूं, उसमें आग लगा दूं, ताकि मेरे ये छोटा सा शिशु अभी अभी पैदा हुआ है वो मर जाएगा बेचारा, तो तपा दूं, आग से तपा दूं, जच्चा बच्चा दोनों को आग से थोड़ा गर्म कर दूं ताकि ये बच जाएं। जच्चा बच्चा की दोनों की दांती बंद और वो ऐसे हो रहे थे जैसे लकड़ी होती है। बटा उसके पति सुधाकर ने सोचा, रात का वक्त था, चांदनी चमक रही थी, तो देखता है दिमाग में आया कि घास फूस कहीं तलाश लूं और आग जला लूंगा। आग जलाकर शांति मिलेगी, तो अंधेरी रात दिखाई नहीं दिया। फिर क्या होता? आसमान में भैया रे, और आसमान में भैया रे, बिजली चमकी क्या होता है कि पटचारा के पति ने जब घास देखी, कहीं घास फूस कुछ देखा, तो एक ढेर पड़ा हुआ था, तो उसको सोचा उठा लूं और जाकर के उनके पास, और हम सब लोग तपाई कर लेंगे, अपने शरीर को सेक लगा लेंगे। तो जो ही घास उठाई थी, रात का तो थाई चांदनी चमक रही थी, जो ही घास उठाया उसमें बहुत ही बड़ा सर्प, विषैला सर्प छुपा हुआ था। उस सर्प ने उसको डस लिया। आप देखिए, मुसीबत पर मुसीबत और उसके ऊपर मुसीबत, फिर भी मुसीबत। तो बंधुओं फिर क्या होता है? पत्नी देखती है कि क्या हुआ, प्राणनाथ आवाज दे रही है, प्राणनाथ क्या हुआ? एकदम जब प्राणनाथ यानी उसके पति के गिरने की जब आवाज हुई, एकदम पछाड़ता के गिरा डर के, तो एकदम आवाज हुई, तो पटचारा एकदम आवाज देती है, प्राणनाथ क्या हुआ? और कैसी आए गई नींद पिया तेरी दादी रही जगाई, कैसी आए गई नींद पिया तेरी दादी रही जगाई, ओ दादा माफ करो मेरी गलती को, घर से निकाले राजा
माँ और बेटा दोनों आंसू बहा बहाकर पिता को देख करके माँ और बेटा दोनों आंसू बहा बहाकर रो रहे हैं। और बेटा माँ से रोकर क्या कहता है, सुनिए। पुत्र और माता पिता के अबने पर रुदन मचा रहे हैं। पुत्र क्या कह रहा है माँ से, माँ भी बिलख रही है, पुत्र भी बिलख रहा है। देखो रात का वक्त है, अंधेरी रात है, जंगल का वास्ता है, ठंड कड़ाकी पड़ रही है, मौसम खराब है। ऐसी हालत में ये सज्जनों आप खुद समझ पा रहे हैं कि क्या हालत हुई होगी रात के वास्ते में। अब हाँ, पिता तो मरा हुआ पड़ा है, पुत्र और पुत्र की माता, वो पुत्र जो 5 वर्ष का साथ में आया था घर से, क्या कहता है आपस में। मुसीबत किस्मत में, मुसीबत किस्मत में, जगह नहीं जन्नत में, रोवे मत जहाँ मेरी
अब क्या होता, माँ बेटे रुदन करते हैं तो वहां रुदन ही रुदन शेष बचा है, बचा कुछ भी नहीं है। अब क्या होता, पटाचारा करे तो करे क्या, सुधाकर की मिट्टी में ही दफनाना अच्छा है। सुधाकर को पटाचारा ने सोचा अब यहाँ पर हमारा सहयोग देने वाला कोई है नहीं, तो उसने अपने पति को वहीं, कोसों तक कोई मदद देने वाला नहीं था, अपने पति को वहीं मिट्टी में दफना दिया और आगे बढ़ती है। क्या होता है, पटाचारा करे तो करे क्या, सुधाकर को मिट्टी में दफना देती है और अपने पिता के पास जाना ही तो है, ये पिता के पास तो जा ही रही थी पनपियर को, उधर की ओर पलायन करती है चलकर। अब देखिए श्रोता बंधु, मैंने बताया मुसीबत की सीढ़ी खत्म नहीं होती है। अगर मनुष्य के जीवन में पहली सीढ़ी मुसीबत की आ गई तो सीढ़ियां बहुत ही आती आगे। अब देखिए अगली मुसीबत क्या आती है, आगे जब जाती है तो उसे पीछे जाने वाला रास्ता कुछ ऐसा है कि आगे नदी पार करनी होती है। एक नदी ऐसी पड़ती है, वो नदी पार करनी होती है, तब वो पीहर पहुंचती। रात का वक्त है श्रोता, बेटा छाती लिपटाए बेटा छाती लिपटाए, जन आगे कदम बढ़ाए। बेटा छाती लिपटाए, जन आगे कदम मेरे दिल की निकासी आई, चलते चलते रात गुजर चुकी है और दिल की निकासी आन पड़ी है। मेरे दिल की निकासी आई, तब तक अब क्या होता बंधुओं, चलते चलते बड़े लगाई और सीढ़ी आ गई, मेरे अगली मुसीबत चलते चलते जब आगाड़ी बढ़ती है तो अगली मुसीबत क्या आती है, नदियां तिलकोल मचा रही है तो बिटिया दहशत खा रही है। विपत्तियां वाली जान सब पर मारी गई, जान जाए सताए
इतना पानी, अथाह पानी, नदी किलकोर मचा रही है, लहरें दौड़ रही हैं। जंगल का वास्ता है, बियाबान जंगल में ऐसा हो रहा है। अब जाड़े का वक्त, श्रोताओं ध्यान देने योग्य बात है। कड़क ठंड का समय, कोहरा आसमान से जमीन को छू रहा था, जमीन से आसमान को छू रहा था। दिन के होते हुए भी कोहरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उस समय पर क्या होता है बंधुओं, मैं आपको बताता हूं। पटचारा सोचती है कि इतने दूर तक के पानी के बहाव में मैं दोनों बच्चों को लेकर के कैसे पार हो पाऊंगी। मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं दोनों बच्चों को गोद में लेकर के इस पानी को पार कर सकूं। यह सोचकर वह बड़े बच्चे से कहती है, बेटा तू यहीं पर बैठ और मैं तेरे छोटे भाई को पल्ली पार उतार आऊं, छोड़ आऊं। छोटे बच्चे को दूसरी ओर छोड़ के आती हूँ। तो बड़े बच्चे को उसी पार पे छोड़ करके और छोटे बच्चे को गोद में लेकर के आगे चलती है। क्या होता है बंधु, देखिए वीडियो चल रहा है, सुना है मेमोरी में कोई गड़बड़ी चल रहा है। हाँ? देख लाए के मेटल लगी हुई, मेटल एक तरफ मेटल लगी हुई बेटा यहीं बैठो, इस बच्चे को उतार आऊंगा आपके छोटे भाई को, तब मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तो छोटे बच्चे को दूसरी ओर उतारने जा रही है। बड़ा बच्चा वहीं बैठा है, अगली किनारे पर छोटे बच्चे को उतार के जब उतार देती है, अब वहां से वापस होती है दूसरे बच्चे को लेने के लिए। तब तक बंधु क्या होता है कि न तो इस छोर पे आ पाई है ना उस पर रही, बीच में आ पाई। तब तक बंधु क्या होता है, मुसीबत का पहाड़ क्या गिरता है कि जो बीच में आ जाती है। योगेश कुमार बेटे सुनिए, जब पटचारा छोटे बच्चे को भाव उतार के जब वापस आती है बड़े बच्चे को लेने के लिए, बीच में जब होती है तो क्या देखती है, छोटे बच्चे के ऊपर एक बाज आ जाता है। बाज, वो बच्चा एक ही दिन का भी नहीं हुआ है अभी। उस बच्चे को जब कपड़े में था वहां पर रखे आती है, वहां देखने वाला तो कोई है नहीं। तो जब अकबर आ जाती है तो पीछे क्या
बार बार देखती है तो क्या होता है, एक बाज उस बच्चे के पास में आ जाता है। अब वो क्या करती है, अरे बस थोड़ा इतना उसके ऊपर बाज चक्कर काट रहा है। अब वो ना इधर की है ना उधर की, बीच में है। तो वो बाज, उसने पटचारा ने देखा मेरे छोटे बच्चे के ऊपर बाज चक्कर काट रहा है, तो बाज को उड़ाने के लिए देखो जो मरता है वो क्या नहीं करता है, जबकि काफी दूर थी, उस बाज को उड़ाने के लिए तालियां बजाती और आवाज लगाती है। इधर हल्का हल्का कोहरा पड़ रहा था, ठीक से नजर नहीं चलती है। तो जब वो तालियां बजा रही है, बजा क्यों रही है उधर मुंह करके कि मेरे बच्चे के ऊपर से बाज हट जाए, लेकिन उस तालियों की और उस माँ की आवाज को सुनकर के बड़ा बच्चा ये समझ रहा है कि माँ मुझे बुला रही है। वो तो भगा रही थी बाज को, लेकिन बड़ा बच्चा उधर बैठा है, वो समझ रहा है कि माँ मुझे बुला रही है। बंधु वो मुसीबत का पहाड़ ये भी है। और बेटा ने मन में जानी मोए मैया पास बुलाए, बेटा ने मन में जानी मोए मैया पास बुलाए, आसपास नदी में क्या होता है जब पटाचारा उधर आती है, तब तक तो बेटा जो है नदी में कूद चुका था और वो बहाव में बह गया। आगे नजर ऐसा होता मौत उसे भी खा गई। अब क्या करती है पटचारा, अपने छोटे बच्चे के पास जाती है। उसे वहीं जाना होगा क्योंकि वो विलीन हो गया, जल में विलीन हो गया। अब वापस छोटे बच्चे के पास जाती है। अरे के वापस छोटे आई, बेटा को ले दो बाज मैया अरे
क्यों ठानी, मन पत से क्यों ठानी, और उसी के कारण आज दुर्दशा में और तुम अपने चोरे खबर के बाबा दादा देखिए रुकिए, चल रहा होगा ठीक, चल रहा है हाँ, रोके देगा अभी ना। अच्छा हाँ पूरी है जान तो भी बात नहीं है, एक पेज है ठीक है तो छाप जाएगा ठीक कर दे। तो श्रोता बंधुओं देखो स्टूडियो में जातना है, हंसना है लगनी में पता है पूरे देश में ये चेहरा जा रहा है हाँ नेट डाले और फिर जब कथा करुणा की हाँ करुणा हाँ प्रिय बंधुओं चारों ही न्यारे न्यारे हो जाते हैं, दोनों बच्चे यतीम हो जाते हैं, पति भी मर जाता है, अकेली पटचारा रह जाती है। तो लकड़ी जले कोयला भाई, पटचारा रोदन कर रही है, अकेली भी आवाज है, लकड़ी जले कोयला भाई, और कोयला जल रात, मैं विधवाए सी जली, जो कोयला नहीं नरा, मेरी हट से सुख गयो और बाण तो गया पार है, पत में बस मुझसे भयो चलने को तैयार। बंधुओं क्या होता है, पटचारा रुदन करती है और कैसे बोल बोल, कछ तो बोल बेटे, कछ बोल बोल, मेरे प्राण चारों तरफ मेरे बेटा जवाब नहीं चारों तरफ मेरे बेटा जवाब नहीं, पत्नी को बोल चले गए बेटा भी अरे अब क्या करूं कहाँ मैं जाऊं, मेरे घर जवान बोल
कर्म से ही सुख मिलते हैं, किस्मत कर्म कर्मन से ही हट मैंने खानी सुख सब मैंने और पति हमारे खाए बेटा नदी सहारे बेटा खायो फसल क्या होता है? रुदन ही रुदन शेष रह जाता है, उसके आगे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। तो नदिया के किनारे पदचारा बैठ जाती है और सोचती है, पति को अकेली बैठ जाती है, करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। लाला देखिए वीडियो चल रहा है, नंदू देखना बेटा, यानी वहाँ मिनट चल रहे हैं वहाँ पर ही, ऐसा तो स्किप तो नहीं हुआ है। सेकंड कहाँ पे चल रहे हैं? देखिए चला चालू है। चालू है, चलो ठीक है। कहाँ सेकंड तो कहाँ चले? क्या बनाना कट है? एक ही पेज है, तो रेड पन बाबू। हाँ और निशान कर दीजिए। चलो नदिया के किनारे पदचारा बैठ जाती है और सोचती है, क्या सोचती है कि पति को सर्प ने खाया और बड़े पुत्र को नदी ने खाया और छोटे पुत्र को बाज ने खाया। अब मेरा कोई सहारा नहीं है। यह रटना लगा लगा कर पागलों की भांति अपने पियर श्रावस्ती की ओर चलती थी। पदचारा पागल हो जाती है और उसके मुंह से पागलपन का एक शब्द निकल पड़ता है कि पति मेरे खाया नाग ने और बड़ा बच्चा खाया नदी ने, छोटा बच्चा खाया बाज ने। ये पागल वाली भाषा अपने मुंह से रट के और रटना बना करके कपड़े फाड़ करके पूरी तरह से पागलों की तरह लड़खड़ाती हुई आगे जा रही है। कहाँ जा रही है? श्रावस्ती की ओर। श्रावस्ती में उसका पियर था। बता दो परेशान हो गए नहीं कि उठा नहीं गए फोन को। चलते चलते अपने पिया श्रावस्ती के करीब जब पहुंच जाती है, श्रावस्ती के करीब, गांव के करीब जब पहुंच जाती है तो वहां रास्ते में उसके पीहर का एक बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति मिलता है। तो उस व्यक्ति ने पटचारा, पागल का रूप था, पटचारा के चेहरे को देख करके पहचान लिया कि ये लड़की हमारे गांव की ही है। तो क्या होता है, पटचारा को गांव के बुजुर्ग पहचान लेते हैं और कहते हैं, हे बेटी तेरी ये दशा कैसे हुई और तू अकेली आई है, और ये दशा बिल्कुल पागलों की दशा ही कैसे हुई, कारण क्या हुआ। इतने में ही पटचारा बिलक बिलक कर रोने लगी और क्या कहती है, अरे बाबा पति मेरो खाए लायो रे नागन, बाबा पति
ये कबे क्या छोड़ गई ओ बेटा बाबा बोलो, बेटी तुम्हारे पिता सेठ सिलोचन जो है अब इस दुनिया में नहीं। इतनी सुन करके क्या बीती होगी उस दुखियारी पे, जब बाबा ने बताया कि बेटी तुम्हारे पिता जो सिलोचन सेठ थे वो अब इस दुनिया में नहीं है। एकदम पछाड़ खाती और कहती है क्या कहा नहीं है, क्यों नहीं है, कहां गई? क्या कल की तो बात ही है, कल की तो बात है, रात के 2 बजे की बात है कि वो आंधी आई थी और उसी तूफान में वो घिरी हुई थी वहां, उसी तूफान में वो घिरी हुई थी। यानी कहने का मतलब क्या बेटी रात की तो बात है, तेरे मकान के पीछे, तेरे पिता के मकान के पीछे जो बरगद का वृक्ष खड़ा हुआ था वो उस आंधी में तेरे मकान के ऊपर गिरा और तेरे माता पिता दोनों ही मर गए। प्रिय दोस्तों, मकान के ऊपर गिरा तो आपके माँ बाप दोनों दबकर मर गए। रात की तो बात है भाई, एक ही समय चल रहा था मौसम। और सुन के मरण पिता माता को बेटी को तुम्हारो देखो आयो
के वहाँ पर मोती माता पिता का समाचार सुन करके पूछताछ करके वहीं पर पहुंची जहां उनको पजारा गया था, उनकी अस्थि को जला गया था। माता पिता को नमस्कार किया और पागलों की भांति और ठोकरें खाती हुई आगे को पलायन करती है। वह बेटी इस जिंदगी के अंधकार में पागलों की तरह भटक रही है और जहां उसे पागल देखकर बच्चे भी शोर मचाते हैं और उसके पीछे ईंट पत्थर पत्थर और धूल उड़ाते हैं, क्योंकि वहां उसका अपना कोई नहीं है। उस गांव से काफी दराज दूर गुजर जाती है, निकल जाती है पागल बात। उस अंधी को ये भी नहीं दिखाई दे रहा कि मैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी दिशा में जा रही हूँ। पागलों का भेष बनाया हुआ, टूटे फूटे तन, टूटे फूटे फटे पुराने कपड़े पहनकर तो लोग बच्चे बच्चे बड़े बुढ़िया कोई भी बच्चे बच्चे शोर मचाते हैं कि पागल आ गई पागल आ गई। अब क्या होता है, और कोई कोई बालक पत्थर मारे, कोई और कोई कोई बालक पत्थर मारे, कोई ऐसी कथा भाई दुनिया में को भान लगा। जेत वन में बिचारी पहुंच जाती है, उसी जेत वन में पहुंचती है जिस जेत वन में बुद्ध का आश्रम था। बुद्ध के साथ उनके शिष्य भी थे। जब वहां पहुंच जाती है, उनके बुद्ध विहार में आनंद शिष्य भी थे, परम प्रिय परम शिष्य और मेन शिष्य आनंद थे। बुद्ध के आनंद शिष्य भी थे। तो वह बेटी वहीं पहुंच जाती है, तो बुद्ध ने उसे बेटी कहकर बुलाया। इसी शब्द ने उसे शांति दिलाई। तो बेटी को शांति मिली और बुद्ध ने कहा, बेटी दुखों का कारण आप स्वयं हो। बेटी न आप हट ठानती न आपकी ये दुर्दशा होती। दुख का कारण, अपने दुख का कारण स्वयं आप हो। बालहट, नारीहट, राजहट, ये तीनों ही हट मैंने धम्म बंधु सुना दी। साध साध साध। जय भीम, नमो बुद्धाय। एक